और धन्यवाद है हमारे मुख्य परीक्षित महाराज जी की तरफ से माल्यार्पण हो रहा है और 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है। और ये 50-50 मुद्रा हमारे सभी शिष्यों के लिए। आराम से परीक्षित महाराज, आराम से तुम माला सबको पिढ़ाओ। देखो यहाँ ऐसा होता है, यहाँ है आंच, यहाँ होती है आंच। यहाँ आने में सबको विलंब, कुछ लोग बेचारे जैसे दक्षिणा देना भी चाहते तो उनको इतना शर्म लगती है, यहाँ तक आ नहीं पाएंगे। आएंगे तो कांपने लगेंगे। नाम हुकुमचंद बताओ तो नहीं चंद भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी आंच है। और नाच में कोई आंच नहीं है, ना प्लस आंच बराबर नाच। मेरे भैया क्या बतावें, तो हमारा कहने का उद्देश्य जो भैया जी ने कथा शुरू किया था, नाम हरिचंद का, हम आप क्या, हम आप। अरे वाह भैया, अमन पाल भैया की तरफ से ये माल्यार्पण हुआ है, 50 मुद्राओं से सम्मान किया है। बच्चे को परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें। धन्यवाद। सुनो, अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग, अरे वाह भैया धन्यवाद है। और कई प्यारे सज्जनों याद रखना, कैकेयी का नाम दुनिया वालों ने इतना बदनाम कर दिया कि हमारी समझ से, वैसे एक बात बताएं, हमारी समझ से लगभग में कौशल्या बहुत से नाम मिल जाएंगे, कैकेयी नाम मिलना बड़ा मुश्किल है। होगा तो जरूर है भाई, दुनिया है, ऐसा कुछ है नहीं जो कि जहां पर ऐसा ना हो कि प्यारे सज्जनों कि कैकेयी नाम ना हो। लेकिन कैकेयी नाम ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि कैकेयी के लिए लोगों का दोष है कि कैकेयी ने राम जी को वन को भेज दिया। कैकेयी ने, यद्यपि भरत ने भी कहा था कि मां तू माता नहीं है, कुमाता है। जबकि पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता हो नहीं सकती है। और भरत ने यहां तक राधे श्याम रामायण में बतलाया है, राधे श्याम जी ने, कि सुनो कि मेरी जगह तुम्हारी कोख से, तुम्हारी जगह से, तुम्हारे कोख से कंकड़ और पत्थर ही जन्म लेता। यहां तक भरत ने बोल दिया। लेकिन भाई क्या बतावें, अब कैकेयी का नाम बदनाम क्यों है? आज से अपने अंदर ये विचार मत करना कि कैकेयी ने राम को वन को भेज दिया, राम को वन को भेज दिया। इसके पीछे रहस्य क्या है मेरे भाई? क्योंकि कैकेयी ने प्यारे जीवन में बहुत कुछ संभाल करके अपना जीवन चलाया है। क्यों? उस पत्नी से पूछो जिस पत्नी के पास पति सलाह तक लेने 10 वर्ष न जाए तो उस पत्नी की दशा क्या होगी। बहुत बढ़िया प्रसंग है, सुनना, विचार करना। कैकेयी ने अपने जीवन में प्यारे सज्जन इतना त्याग किया है, जिस कैकेयी के लोगों के मन में भावना बन गई कि कैकेयी बिटिया का नाम मत रखो, कैकेयी भोले भाले राम जी को वन को भेज दिया। कैकेयी जितना त्याग किया है, तपस्या किया है, प्यारे सज्जनों, कैकेयी से कभी सलाह हमारा दशरथ नहीं लिया। और कैकेयी अगर ना दिया ही गई होती तो राजा दशरथ अयोध्या में जिंदा न रहते। बहुत विचित्र प्रसंग है मेरे भाई, क्योंकि कैकेयी की त्याग और तपस्या, पहले सुनिएगा कि आखिर में कैकेयी ने अगला जन्म अपना सुधार क्यों लिया और भगवान को अपने वचनों के द्वारा बनाया। अरे भगवान बन गए तो बन गए, अगर बन गए
तो बन गए। अगर बन न जाते भगवान, एक बात बतावे मेरे भैया, बेटा अपना घर में हो तो बाहर पढ़ने के लिए शिक्षित करो, बाहर भेजो, कोई टेंशन मत। माताओं बहनों मेरे भैया लोग, कोई लोग कहते हैं हमारा भैया इतना दूर नहीं जाएगा। भैया अगर घर पर बिठा रहे हो अपना बेटा, समझ लो उसको बहुत बड़े अंधकार के गड्ढे में तुम गिरा रहे हो। भगवान राम बन गए तो बन गए, क्यों मेरे भैया? कई पूर्व जन्म में कौन थी, पहले बात सुनो, उसका सुधार कैसे हुआ। बहुत विचित्र पावन कथा। 2 बार परमात्मा का नाम सब लोग बोले, उसके बाद में अब सुनो कि कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी। बोलेंगे सब लोग। श्रद्धा भक्ति के साथ में परमात्मा का प्यारा सा नाम। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राम कहो, सिया 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 राम कहो। अरे सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। अरे राजा राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राम कहो, सिया 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 राम कहो। और यह नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है, यह नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है। लगता नहीं पैसा धेला है, लगता नहीं पैसा धेला है। अरे सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राम कहो, सिया 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 राम कहो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइएगा सभी भक्त, बड़े प्रेम के साथ में भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं। कई पूर्व जन्म में कौन थी माताओं बहनों, ये तुम्हारे सुनने वाली बहुत बढ़िया बात है। एक कर्नाटक प्यारे सज्जनों प्रांत पड़ता है, और कर्नाटक में प्यारे भाइयों एक दुज रहा करते थे, जिनको भिक्षु नाम से लोग जानते थे। जगदीशानंद रामायण पृष्ठ 100 पर बालकांड में ये कथा है। जैसे कभी कभी लोगों को शंका हो जाती है तो बता दें, जगदीशानंद रामायण में पृष्ठ 100 पर बालकांड में आपको मिल जाएगी। स्वामी जी ने चौपाई क्या दिया है? कर्नाटक सौराष्ट्र मझारी, कर्नाटक सौराष्ट्र मझारी, तुझ भिक्षु कलहा की नारी।
ध्यान से सुनना। सौराष्ट्र में प्यारे भाई एक भिक्षु नाम का द्विज रहता था और उसकी पत्नी का नाम था कलहा, जथा नामो तथा गुड़ा। जिसके घर में कलह हो तो भैया धन दौलत सब बेकार है। अब जिसके घर में कलह हो गई है, विचार करो संसार में वो घर बर्बाद गए, मकान खड़े के खड़े रह गए, लोग तड़प तड़प करके मर गए, क्योंकि वहां से संपत्ति चली ही जाती है। रामायण में लिखा है जहां सोमति तहां संपत्ति नाना, सोमति तहां संपत्ति नाना, जहां सोमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सोमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सोमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। प्यारे, जहां पर सुमत होती है वहीं पर संपत्ति होती है। लेकिन क्या बतावें, अब कलहा नारी क्या करती है, अपने पति का अपमान करती है। पति सीधा साधा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीधे सिलाई का फायदा उठा लो। ये मत विचार करना कि पति हमसे प्रेम नहीं करता है, और देश विदेश जाता है तुम्हारे लिए, फैक्ट्रियों में जाता है, विदेशों में जाकर के सर्विस करता है। दीपावली का त्योहार आने वाला है, विचार करता है चलो 4 पैसे लेकर के चलें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर के चलेंगे, मिठाई पकवान लेकर के चलेंगे। और वही पति तुम्हारे लिए ये व्यवस्था वहां पर कर रहा है, और अगर तुम पति के साथ में धोखा कर रही हो तो बहुत खिलाफ बात है, बहुत खिलाफ बात। क्यों? अब क्या करती है वो बेचारे पति देवता, सीधे साधे थे, अपमान करती है, गालियां देती है, और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है अपने लिए, और वो बेचारे जब खेत से आते या कहीं बाहर से आते तो रूखा सूखा जो कुछ दे दिए खा लिया। यहां तक बताया है जगदीशानंद रामायण में, क्या बतावे, जो सुंदर पकवान बनावे, 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 स्वयं खाई पति बादी खिलावे, जो सुंदर पकवान बनावे, स्वयं खाई पति बादी खिलावे। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है, और जो कुछ बचे तो खवा दे पति को, ना तो सीताराम। और माताओं बहनों, जैसे पति बाहर गए हैं, ये पहले का नियम था, जब तक पति भोजन नहीं कर लेता था पत्नी भोजन नहीं करती थी, इंतजार करती थी क्योंकि मेरा पति आ जाए। क्यों? इतने धंधे नहीं थे, बाहर आने जाने की सर्विस व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी। लेकिन चलो अब ठीक है, तुम्हारा पति सर्विस कर रहा है, दुकान किए है या कोई बिजनेस धंधा किए है, तो इंतजार मत करो, लेकिन कम से कम जो भोजन तैयार करो वो सुनिश्चित व्यवस्था से अपने बच्चों को तुम खा लो, पति के लिए वही तो व्यवस्था होना चाहिए। बना है मटर पनीर रायता पुलाव, घर भर आराम से खा लिया, और पति के लिए बोले सुनो थोड़ा रायता बचाए खाए ले, वो सो जाओ वहीं पर, फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या किया इस चक्कर में बेचारे, उन्होंने क्या किया, द्विज महाराज अब पत्नी से बड़ा परेशान, पत्नी से परेशान। और एक बात बतावें मेरे भाइयों, एक गलती हम आप कभी नहीं करें कि शायद अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ चल रही है तो उसके पीछे गरुड़ पुराण में लिखा भी है तुम्हारा कोई पुराना बैर होगा, बैरिन बन करके आई है, तुम्हें निभाना तो पड़ेगा, और निभाया नहीं तो
प्यारे अगर तुमने दूसरी शादी कर लिया, वो जो उससे कर्कशा निकल गई, तब क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि शादी मेरे भाइयों जो पहली होती है वही शादी है, वही शादी। बाकी प्यारे सज्जनों, 4 शादी कर लो, 6 शादी कर लो, माताओं बहनों, ये स्वतंत्र हैं हम आप लोग। क्यों? लालायित व्यक्ति कब होता है, उसका आचरण कब गंदा होता है। प्यारे सज्जनों, मैं कहता हूं गृहस्थ आश्रम में रह करके तुम ब्रह्मचारी बनोगे, गारंटी लेता हूं। तुम्हारे शरीर में बीमारी, तुम्हारे शरीर में विकार, तुम्हारे शरीर की सुंदरता ऐसे नहीं जाएगी अगर तुम एक पत्नी व्रत धारण करने वाले हो तो। अजमाइश करके देख लेना मेरे भाई। और जब एक पत्नी व्रत धारण करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे काम की इच्छाएं बहुत कम पड़ जाएंगी। क्यों? यही कुर्ता जो है रोज पहनते हो तो प्यारे सज्जनों फिर इतना मन नहीं करेगा, और उसके बाद में दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो। मन तो ये चंचल है, बढ़ता ही जाएगा, तुम्हारा सिस्टम बिगड़ता ही जाएगा। आखिर में जाओगे कहां? रो रो नरक में चले जाओगे। इसलिए हमारा निवेदन, पति पत्नी सब लोग बैठे हैं, सभी से हाथ जोड़कर के निवेदन, ये समय चक्र अच्छा है, कलयुग का बहुत युग अच्छा है, लेकिन हमें तुम्हें थोड़ा सुधरने की जरूरत है। भिक्षु महाराज ने क्या किया? थोड़ी गलती कर दिया। क्या? ब्याह दूसरा भिक्षु कीधा, अरे ब्याह दूसरा भिक्षु कीधा, कलहा दाह सौती कर कीधा। वो तुझ कौन है? धर्मदत्त। दूसरी शादी कर लिया। अरे नाम धर्मदत्त भाई, गलती हो गई। अभी कहानी सबके लिए, हमारे ऊपर भी लागू, आपके ऊपर। अब दूसरी शादी कर लिया, और जब दूसरी शादी कर लिया, माताएं बहनें अपने पति को चाहे गाली दें, अपमान करें, भोजन न दें, और अगर धोखे में सुनी पावे कि दूसरी शादी तय है, तो सोच लो बड़ा आफत है। मैंने कहता रामायण में, कांटा बुरा करील का औ बदरी का घाम, और सौत बुरी है जून की औ साझे का काम। ना माने एक दिन अजमाई से कह के देख ले, अगर बीमार हो घर में और धोखे में कही दो। ऐसा है, एक बाबा जी मिले थे और कहा है कि तुम अब बची हो नहीं, और इतनी बड़ी संपत्ति है, का दूसरी शादी कर ले हो। बताओ, दूसरी शादी हम कर ले तो भले का बोतल लगी हो, निकारी फेंक दे के सुनाओ, अब मरे आई है जौन ही आई गवा चूल हम भोजी बता दिया। भैया क्या किया? वो कलहा पति का अपमान करती थी, गालियां देती थी, लेकिन जब दूसरी शादी कर लिया, क्या बतावे, कलहा मरी तुरत पिस खाई, मरी तुरत पिस खाई, यम के द्वार लगी तब जाई। सुनना, पिस खा करके समाप्त हो गई, जहर खा करके मर गई। सर्प का काटा हुआ, फांसी के फंदे का लटका हुआ, जहर का खाया हुआ, इनको अधोगति मिलती है, प्रेतात्मा योनि। प्रेत बन गई कलहा, यम के दरवाजे पर लगी जाकर के कल्याण हो तो कैसे हो। चित्रगुप्त गुपित्र को बुलाया। हमारे तुम्हारे कंधों पर 2 गण बैठे हैं भगवान के, एक का नाम है चित्र
और एक का नाम है गुपित्र। चित्र क्या करते हैं, वीडियो कैसेट तैयार करें, जहां जैसे यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ऐसे यूट्यूब चैनल भगवान का है कि कौन कथा सुन रहा है, कौन चोरी कर रहा है, क्यों आप बच करके जाएंगे कैसे। विचार करते हो अंधकार हो गया, चलो हम चोरी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे कंधों पर तो 2 गढ़ लगे हैं, चित्र गुपित्र। उसने वीडियो बना लिया, वायरल हो जाएगा, और नाम डायरी पर नोट कर लिया। क्या बतावें, यमराज ने चित्र गुपित्र को बुलाया और कहा आखिर में प्रेत कैसे बन गई। कहा सुनो, इसने बहुत गलती किया, पति का अपमान किया है, सारे कर्म बतलाया, और जब सारे कर्म बतलाया तो यमराज ने क्या किया, उस कलहा नाम की नारी को प्यारे इतना फटकारा और दे दिया श्राप, पागल तू अपने पति का अपमान किया है, जा तुझे मैं श्राप देता हूं। कहा यम पति अपमान से 4 जन्म तक पाप, बगुली सो करी बिल्ली खली बनही के कजाहनार। माताओं बहनों सुन लेना, पति का अपमान जो किया है तो पहले जन्म में क्या बनना पड़ेगा, बगुली, दूसरे जन्म में सूकर, तीसरे जन्म में बिल्ली, और चौथे जन्म में राक्षसीन बनना पड़ेगा। 4 योनि तुम बिगाड़ रही हो अगर अपने पति का अपमान करती हो। और अगर आप पत्नी के खिलाफ चल रहे हैं तो परिक्रिया वह चक्कर उल्टा तुम्हारे ऊपर तो चली, हमारे ऊपर चली। अगर आप पत्नी के खिलाफ चल रहे हैं तो प्यारे सज्जनों, अगर पहले जन्म में पत्नी बनेगी बगुली तो तुम क्या बनी हो, बगुला है, तो तुम्हारे ऊपर धारा लागू की ना लागू है। उसके बाद में सूकर बनोगे, फिर बिलौटा बनी हो, बिल्ली क्या भैया बिलौटा, और उसके बाद में राक्षसी का राक्षस होगा, तब पचाए जन्म फिर आई हो मानव के शरीर में। प्यारे भाइयों, अब यमराज ने क्या किया, उसको श्राप दे दिया, जा तू 4 जन्मों तक ऐसे पाप भोग। कर्म गति तारे नाही डरी, कर्म गति तारे नाही डरी, कर्म गति तारे नाहि डरी, कर्म गति तारे नाहि डरी। सुन लेना माताओं बहनों भक्तों, तारे नाही डरी, तारे नाही डरी रे, कर्म गति तारे नाही डरी, कर्म गति तारे नाही डरी। कर्म गति तारे नाहि डरी, कर्म गति तारे नाहि डरी। अरे धोखे से बाण लग गया था श्रवण कुमार के महाराज दशरथ के कर्म की गति। कहा गए भूप, कहा राजधानी, कहा गए भूप, कहाँ रजधानी, कहाँ गए भूप, कहाँ रजधानी। क्या बताएं, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, बनवा विपत्ति परी रे, कर्म गति तारे नाही डरी, कर्म गति तारे नाहि डरी, कर्म गति तारे नाहि डरी, कर्म गति तारे नाहि डरी। प्यारे क्या बतावें, अब 4 जन्म तक बेचारी भोग करके, अब बताओ जिसको थोड़ी सी सजा मिल जाए, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और आदमी सुधरता है लाखों ठोकरे खाने के बाद। थोड़ी सजा मिल जाए तो ठीक हो जाता है व्यक्ति, और 4 जन्म तक भुगते प्यारे, वही प्यारे 4 जन्मों का भोग भोग करके महाराज शिव के पुत्र अश्वपति महाराज जो कश्मीर के राजा थे, उन्हीं राजा के यहां वही प्यारे सज्जनों जो कलहा नाम की नारी थी, धर्मदत्त की पत्नी, 4 जन्म का भोग भोग करके तब बेचारी कैकेयी बनी है जाकर के कैकेयी। विचार करो,
ये भैया बाबा लोग बन जाते हैं, क्यों भगवान का भक्त भजन करते हैं। आप लोग अब संसार में जगह जगह यज्ञ भागवत कथाएं क्यों हो रही हैं? आप लोग सब कार्य करके देख चुके हो, हुड़क भी करा करके देखा, सफेड़ा भी करा करके देखा, वैश्याओं का नाच भी करा करके देखा, खूब लाठी चलती रहा। जब कहीं पर प्यारे लाभ नहीं दिखाई पड़ा तो बोले भैया खर्चा लगाना है, चलो राम राम हो जाए, भंडारा हो जाए, कल्याण हो जाएगा। अब क्या करें? कैकेयी का जन्म हुआ है, बड़ी खुशहाली छाई है, बड़ा आनंद छाया है। एक लाइन बोल देते हैं, क्योंकि देवी ने 4 जन्म तक पाप भोगे और अब बनी है कैकेयी। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। भाई मीठी मीठी ताली बजाओ, कुछ लोग भक्तों को, माता बहनों को नींद आ रही, निद्रा को भगा दो। बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया, बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया। और इस लाइन में भैया सब लोग ताली बजाओ खुशी के साथ में। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। और बताएं सब लोग थोड़ा मुख चलाओ भगवान के पावन दरबार में। राजा लुटावे अन धन सोनवा, राजा लुटावे अन धन सोनवा। राजा लुटावे अन धन सोनवा। राजा लुटावे अन धन सोनवा। और पप्पू भैया जी के यहाँ से 21 मुद्राओं का दान, परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। देखो भैया आप लोग हाथ थोड़ा ऊपर उठा लिया भैया लोग, कम से कम वीडियो कैसेट में ये तो मालूम पड़े ताली बज रही है। राजा लुटावे अन धन सोनवा, राजा लुटावे अन धन सोनवा। क्या बताएं? ताली बजाओ आप लोग भैया, इसका नाम लिख लो, बिटिया का भी बोल देंगे। महलों में बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। और बताएं, अगना में ठाढ़ी ननदिया नाचे। अंगना में ठाढ़ी ननदिया नाचे। अगना में ठाढ़ी ननदिया नाचे। अंगना में ठाढ़ी ननदिया नाचे। क्या मांगती है? ये पैसों की तिलरिया। और का ये पैसों की तिलरिया, प्यारे बाजे बधैया। और बताएं माता मैंने थोड़ा हल्का हाथ उठा लो, कम से कम दिखाई तो पड़े, ताली बज रही है। और एक जनी बखौरा दूसरे का बजा रही, धन्य है वो माता जी, वाह। अपने ताली बजाओ। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। क्या बताएं? बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया। क्या बताएं? जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है न पति दुलरिया, देखो बाजे बधैया। जन्मी है
गोविंद भगवान की जय हो। प्यारी क्या पढ़ा? महाराज अश्वपति का नाम अश्वपति ओरिजिनल नाम था और ज्यादातर नाम बोला क्या जाता था केक महाराज। बिटिया का नाम कैकेयी पड़ा। बहुत होनहार बिटिया है, होनहार। प्यारे भाइयों, धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। क्या बताएं, एक दिन की बात, जब छोटी सी बिटिया हुई, अब कुछ सयानी हुई है ना, क्योंकि बिटिया जल्दी प्यारे सज्जनों भगवान की कृपा से सयानी हो जाती है। क्यों? उगाते हैं लोग बेटा, उग जाती हैं बेटियां, और पढ़ाते हैं लोग बेटा, पढ़ जाती है बेटियां, और बढ़ाते हैं लोग बेटा, लेकिन बढ़ जाती है बेटियां। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी बिटिया कन्याओं को विचार करते हैं शिक्षा कहां तक दिला दे, कहां सर्विस लेना है। बेटा हो चाहे बेटी एक समान। प्यारे सज्जनों मानो, भैया के लिए तुम बढ़िया बढ़िया सेब लाए हो, बढ़िया मीठा लाए हो, पहुंचे दरवाजे पर दे दिया, चाचा स्कूल तरफ खाओ जाकर के, अन्यथा देख लिया है बिटिया, उसके लिए बेचारी के लिए चुंगला टाफी इत्यादि आ गए। अपना खाए रहे पार्ले जी और टांगे कीर्तन कर रही। भैया 15 साल का देख लो और बिटिया देख लो, जिसका कोई रखवाला नहीं है उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं। और ये कोई मत सोचना कि कन्या बोझ बन करके आई है। वो पिता सौभाग्यशाली होता है जिस घर में कन्या का जन्म होता है। एक निवेदन में करूंगा, जिसके घर में देख लेना, जिस परिवार में सबसे पहले कन्या का जन्म होता है, जिस पति और पत्नी के द्वारा उस घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी साक्षात आती है। गणित लगा लेना, अपने गांव में एरिया में गणित लगा लेना, जो मैं बात बताऊंगा रियल। और जिसके घर में बड़ा बेटा होता है, प्यारे सज्जनों, तो या तो फिर वो धन दौलत के चक्कर में सोचता है कि अगले जो हमारे भाई लोग हैं पहले से हम कब्जाए रहें, क्योंकि हमारी बहनें, ये तो उनको है टेंशन नहीं, खुद बेचारी अपने पिता का, अपने भैया का बनाने के चक्कर में दूसरे से लड़ाई तक कर देती। और भैया अगर भूखा है, बेचारी अपने भैया के कपड़े भी साफ कर देती है, और मेरे भैया की राखी बांधने के लिए मेरे भैया की उम्र बढ़ जाए। क्यों? भैया कोई नहीं सोचता है हमारी बहन की उम्र बढ़ जाए। हाँ, दीदी या नाम तब तक लेता रहेगा जब तक के लिए उसकी शादी नहीं हुई, और पत्नी आ गई तो सारे सिस्टम फिर खराब। इसलिए मेरे भाई, अब बिटिया का लालन पालन हो रहा है, थोड़ा सा सयानी हुई। एक दिन की बात है, एक बार बिचारती मन लाए, एक बार बिचारती मन लाए, कई कई देश संत जी आए। विचरण करते करते दुर्वासा ऋषि महाराज पहुंच गए। महाराज केक ने क्या किया, बड़ा सुंदर सेवा सम्मान के साथ में बैठलाया। भाई संत कोई आ जाए, देखो अतिथि दरवाजे पर आता है तो अतिथि देवो भव। अतिथि कौन होता है? जिसकी आने की कोई तारीख न हो। जैसे लोग क्या करते हैं, बैनर में छपा देते हैं, कोई मीटिंग किया, पार्टी फंक्शन कार्यक्रम किया, तो कि कोई भाई बड़ा पद वाला व्यक्ति बुलाया, तो उसमें लिखा देते हैं मोटी हेडिंग में, मुख्य अतिथि फला तारीख को आएंगे। अरे उनकी तो तारीख है, जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसकी कोई तारीख ना हो, वो अतिथि है। और अतिथि देवो भव। महाराज बताएं, आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है, क्या बताएं। सुंदर आसन डाल दिया महाराज। जब बड़ी भाग्य अबे होती है, द्वारे पर आते हैं।
जाती है भैया, जब राम कृपा हो जाती है, तब संत दरस दिखलाते हैं। सुंदर आसन डाल दिया, चरणों को धोया, चरणामत पान किया और सुंदर सेवा करते हैं। आज मेरा कितना सौभाग्य है। क्या किया, बाबा को बड़े प्रेम के साथ में सत्कार करके अब जलपान इत्यादि ग्रहण कराने के बाद में भैया फर्स्ट क्लास बिछौना लगा दिया। बाबा क्या किया, बाबा लेट गए और जब बाबा लेट गए तो बाबा को नींद आ गई। और छोटे जो बच्चे होते हैं इसे कोई कोई माताएं बहनें डराने लगती हैं, भैया चुपाए रहा, या तो बाबा आवत है पकड़ाए देबा। अब वही बच्चा का बाबा तिर जाई है, बाबा तिर जाए तो सीताराम बोले, कम से कम एक वही कल्याण हो जाए। और डरवाए पहले तो रही, बाबा आए हैं गांव में, यहाँ पंडित जी के संग पठाई दी बा, चुप्पे बैठे हो। हाँ अच्छा क्या बताएं, बाबा को नींद आ गई। बाबा दुर्वासा ऋषि महाराज सो गए, आराम से अपना अचरा ओढ़े थे। और थोड़ी देर बाद छोटी सी बिटिया कैकेयी गई और बाबा की पहले दाढ़ी पकड़ा और जगावे, बाबा ओ बाबा, बाबा 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 नाई जगे तो चदरिया धीरे से हटावा। और बाबा का पेट थोड़ा निकला था और बाबा के पेट में प्यारे भाइयों उंगली मारे, बाबा ओ बाबा, बाबा। अरे दुर्वासा ऋषि क्रोधी महाराज, ये पागल, किसने ये नींद जगाया है, ये श्राप उसे लग जाएगा। और जिस हाथ से नींद अरे हराम किया वो पत्थर का हो जाएगा। नींद खराब किया यह श्राप उसे लग जाएगा। मैं श्राप उसे यह, मैं श्राप उसे यह देता हूँ वो पत्थर का हो जाएगा। किया श्राप दे दिया, पत्थर हाथ जो है, हाथ जो पत्थर का हो जाएगा। अरे ये तो मामला गड़बड़, अब क्या हो। छोटी बिटिया उसको पता नहीं है और क्रोध जो होता है बुद्धि को विनष्ट कर देता है। अरे छोटे बच्चे भैया गलती सबसे हो जाती, अबोध बालक, उन्हें पता क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है। और जब गुस्साई बाबा को तो बाबा ने श्राप दे दिया। अब तो महाराज कैक जो ही सुना बाबा के चरणों पर गिर पड़े। महाराज एक बात बताओ, मेरी छोटी सी बिटिया अगर बेटा होता तो चलो ठीक, घर में जिंदगी पार हो जाती, मेरी कन्या दूसरे के घर में जाएगी। जो सुनेगा जब सयानी होगी कि एक हाथ पत्थर का है, कौन शादी करेगा। महाराज अपना श्राप वापस ले लो। दुर्वासा ऋषि से बार बार अनुनय विनय किया तो दुर्वासा ऋषि महाराज कहने लगे, सुनो राजन, श्राप तो वापस नहीं होगा, मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन सुधार हो सकता है। हाँ, हाथ नहीं तो उंगली जरूर पत्थर की हो जाएगी, लेकिन जब इसकी इच्छा होगी मेरी याद करेगी और मुझे गुरु बना लेगी। क्या बता मैं, वहीं पर अब गुरु मान लिया। देवी कैकेयी ने दुर्वासा ऋषि महाराज को, दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, क्रोधी संत थे। महाराज केक के यहां रहने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ, देवी कैकेयी को पूजन कराना, प्राणायाम कराना,
बाण विद्या चलाना इत्यादि सब कुछ सिखा दिया। और धीरे 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 भगवान की कृपा से प्यारे सज्जनों, देवी कैकेयी जैसी वीरांगना नारी संसार में कोई नहीं। रामायण के अंदर चाहे महाभारत के अंदर, देवी भागवत में, और चाहे शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्म वैवर्तक पुराण में, प्यारे भाइयों अग्नि पुराण में, यहां तक देवी कैकेयी के समान कोई वीरांगना नारी नहीं हुई है। यहां तक हुआ देवी कैकेयी बाण विद्या में इतनी निपुण हो गई, अपनी सखियों के साथ में जंगलों में घूमने के लिए जाने लगी। राजा कहते बिटिया ठीक है, तुम्हारे लिए सुंदर बगीचे लगवाए हैं और जाना है तो बगीचे में अपनी घुमावा करो। क्यों? अपने बगीचे में सांझ सुबह जाओ, ज्यादा बाहर घूमना ठीक नहीं। बिटिया जाना बंद कर दिया, लेकिन होनी बड़ी प्रबल। धीरे धीरे 24 दिन हो गए, देवी कैकेयी महलों से बाहर नहीं गई है। सैकड़ों दासियां लगी हैं, खाने के लिए खरस व्यंजन, पहनने के लिए रेशमी वस्त्र, सोने के लिए फूलों की सेज। कोई सखी पैर दबा रही है, कोई सर दबा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई कपड़े साफ कर रही है, कोई प्रेस लगा रही है, कोई अरे नाना प्रकार की सुविधा, कोई पंखे से हवा कर रही है। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन प्यारे सज्जनों कैकेयी अपनी सखियों से बोली, बहना आज हमारा मन ये कई दिनों से उब रहा है, न भोजन अच्छा लगता, न नींद आती है, न दिन को चैन पड़ता है। हमारा मन है कि हम थोड़ा घूमने चले। अच्छा एक बात बताएं, जैसी आदत बन जाती है ना, वैसा मन ये तुम्हें ढार लेगा। आप नियम बना लें कि मैं 1 घंटा बैठ करके प्रभु का स्मरण करूंगा, मन बांधे रहो, तुम्हारा नियम बन जाएगा। जब तक के लिए वैसा करोगे नहीं, आप प्यारे भाइयों ठीक उसी प्रकार से खाना पीना में ये शरीर वैसे हो जाता है। हम लोग 12 महीना गर्म पानी पीते हैं, बताओ अगर किसी से आइए शरीर ऐसा बन गया है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक उसी प्रकार से जो मदिरा पान करता है तो शरीर उसी में ढल गया। अब जब तक पिएगा नहीं तो भैया क्या करेंगे, कीड़े काटने लगेंगे। देवी कैकेयी घूमी नहीं तो देवी कैकेयी विचार करती, चलो आज घूमने के लिए चले। भैया सखियों समेत रथ तैयार किया जा रहा है और उधर देवी कैकेयी की तैयारी है जंगल को जाने के लिए। और अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों, अयोध्या में बड़ी विचित्र बात है। राजा दशरथ दरबार में बैठे हैं, तब तक प्यारे भाइयों सुमंत मंत्री आया और सुमंत मंत्री आकर के महाराज को बड़े प्रेम के साथ में नमन वंदन करता है। महाराज, महाराज किस बात से और चेहरा हुआ मलिन और चंदा जैसी चांदनी लिया विधाता की। आज राज सिंहासन पर उदास बैठे हैं। महाराज आपके राज में रैयत सारी इतनी खुशहाली के साथ में है, गरीबों के साथ मदद है, गरीब कन्याओं की शादी करते हो, यज्ञ भंडारे करते हो। अगर राजा रोएगा तो प्रजा की दशा क्या होगी, और प्रजा रोएगी तो राजा की दशा क्या होगी, पत्नी रोएगी पति की दशा क्या होगी, पति रोएगा पत्नी की दशा क्या होगी। महाराज एक दूसरे के आश्रय सब चल रहे हैं ना, ऐसी बात क्या बन गई है। तो महाराज दशरथ कहने लगे, बात कोई नहीं है, लेकिन हमारा मन ये कर रहा है हम विदेश घूमने जाएं। और राजा लोग आ जाओ विदेश घूमे जाते। विदेश घूमने में दिक्कत क्या है, तुम्हारे पास पैसा हो भैया, ऐसे तो है, बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी हो और डीजल भराए लो, रुपया 50,000 1 लाख 2 लाख जैसे खर्चा हो, आराम से नहीं तुम्हें भोजन नहीं बनावा, कब तो इतनी व्यवस्थाएं हुई गई, आराम से बनो है मटर पनीर जगह जगह पहुंचे। बाबूजी क्या चाहिए, लिस्ट बन करके आ गई, रायता पुलाव, हरी दाल, पीली दाल, उड़द दाल, पता नहीं कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। कहा तो विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं, हाँ तो अकेले जाओगे, ना ना ना, काफी सिपाहियों को लेकर के हम चलूंगा। आज हमारा मन है कि घूमने के लिए चलते हैं।
क्या किया प्यारे भाइयों, राजा दशरथ घोड़े पर सवार हुए और बहुत से सिपाही चल दिए। एक दिवस न पगाए हो शिकारा, एक दिवस न पगाए हो शिकारा, एक दिवस न पगाए हो शिकारा, कई कई देश न पही का दुधारा। क्या बात रही भैया। प्यारे भाई चल पड़े और चलते चलते घोड़े को प्यारे भाइयों बड़ी तेजी के साथ में दौड़ा दिया। और जब घोड़े को दौड़ा दिया तो भैया घोड़ा, अब बताओ तेज गाड़ी चल रही है तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि कितनी दूर पहुंच गए, समय लगता ही नहीं है। और चाहे घोड़ा हो चाहे गाड़ी हो, ये तुम्हारे शरीर की सुविधा के लिए है। अगर इनकी ताकत तुमने जानने की कोशिश किया कि रफ्तार देखी तो समझ लो मामला है गड़बड़। कोई लड़का है, पहले वर्ष आए थे जब हम यहाँ कथा करने के लिए, तो एक भैया जी थे, खैर संभरी के उतने बात में, मोटरसाइकिल लेके निकले और गाना गावे, हैंडल छोड़ दिया। खैर तब से हमने देखा है बड़ा सुधार के मोटरसाइकिल ले जाते, अच्छी बात है। मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़ दिया और गाना गावे, इतनी जोर मोटरसाइकिल का है, जब हम जवां होंगे तो हम कहें दद्दू कथा पहले पहले तुम्हारे गांव में कहने हम आए हैं, और जरा सा किसी के खरोंच लग गई तो दोष किसका हो जाएगा? कथा का। कथा में अगर खरोंच आ जाए तो कहें भैया कथा नहीं पड़ी, नौटंकी में है चले बम्मई गोला हुई जाए, कोई बात नहीं है। आहा। तो मेरे भाई इतनी तेजी के साथ में घोड़ा दौड़ाया, कई कई प्रदेश में पहुंच गए, और कई कई प्रदेश में इतना सुहावना मौसम, मौसम बहार है, कदम कदम गुलजार बहार में छाए हैं। सुगंध सबीर चल रही है। महाराज जंगल में पहुंच गए, और जब जंगल में पहुंच गए मेरे भाइयों, तो उधर से कैकेयी अपनी सखियों के समेत जंगल में आ गई उधर से। और जंगल है बड़ा बड़ा सुहावना मौसम। देवी कहने लगी सुनो, मैंने सुना था कि जंगल की शोभा वास्तव में बड़ा अच्छी होती है, और कितना सुंदर सुहावना मौसम, मंद सुगंध सबीर चल रही। देखो जो प्रकृति की हवा है वो लाभकारी है। ये हवा थोड़ा सुकून दे सकती है, पसीना नहीं आने देगी, लेकिन भैया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जो प्रकृति की हवा है वो हमारे शरीर को लाभ देती है। मेरे भाई उस जंगल में क्या बतावें, एक हिरन था, और उस हिरन के ऊपर प्यारे भाइयों देवी कैकेयी ने विचार कर लिया, आज हम देखते हैं काफी दिन बाद बाण चला करके। और इधर से दशरथ महाराज शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अब टापुओं की आवाज जो ही सुनाई पड़ी, इधर से महाराज दशरथ ने धनुष संभाला, उधर से देवी कैकेयी। जंगल एक है और वारे होनी बड़ी प्रबल। दोनों ने जब बाण चलाई, दोनों ने जब बाण चलाई, दोनों ने जब बाण चलाई, हिरन तब ही धरन गिर जाई।
इधर से कैकेयी का लगा, उधर से महाराज दशरथ का। हिरण धड़ाम से गिर पड़ा, दौड़ पड़े, देखते हैं कहां गिरा। इधर से भैया राजा दशरथ पहुंच गए, उधर से कैकेयी का ये बाण मेरा लगा है, मेरा शिकार है। कैकेयी ने कहा ना 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 ना, मेरा शिकार है। अब उसमें भैया एक दूसरे को दबे कौन? और राजा की बिटिया, अब वो स्वयं राजा। अगर कोई एक तरफ पार्टी कमजोर होती तो भैया मानना पड़ता, लेकिन जब दोनों तरफ बराबर लगभग में पलड़े बैठ रहे हैं तो क्या बतावे, ये फैसला जंगल में हो नहीं पाया। महाराज दशरथ कहने लगे अभी बात मान लो। मान लो तुम भी हमारी बात। हाँ, मैं डरने वाली नहीं हूं। क्यों? संसार में प्यारे माताएं बहनें जो हैं, यही लक्ष्मी है, यही दुर्गा है, यही काली है। लोग हमारे भारत देश में माताओं बहनों को सम्मान मिला है, बाकी देशों में हमारी माताओं बहनों को सम्मान है तो जरूर, लेकिन एक सुख का साधन लोग समझ रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, सुख का साधन नहीं है मेरे भाई। नारी कहती है सुनो कि मैंने ही पुरुष को जन्म दिया और मैं ही तो पुरुष से हारी। मानो तो एक शक्ति हूँ, ना मानो तो अबला नारी। मैंने ही पुरुष को जन्म दिया, मैं ही तो पुरुष से हारी। मानो तो एक शक्ति हो, ना मानो तो अबला नारी। प्यारे देवी कैकेयी एक बात नहीं मानी, और जब देवी कैकेयी बात नहीं मानी तो भैया फैसला हो तो कैसे हो। यह फैसला कहां पहुंचा? महाराज केक के पास। केक के पास फैसला पहुंचा। केक महाराज ने जो ही सुना कि एक राजन आए हैं और वो हमारी बिटिया से तकरार कर दिया। भैया बताएं, अब ये फैसला तो फैसला, बड़ा दरबार लग गया। अच्छा एक बात बताओ, विदेशी राजा, वो भी चक्रवर्ती सम्राट, एक साधारण व्यक्ति आ जाता है, एक साधारण पद वाला व्यक्ति आ जाता है तो 50 लोग बैठ जाते हैं, हजारों लोग बैठ जाते हैं। तो चक्रवर्ती राजा हो तो वहां की बात। भैया जयकारा लगाओ, 2-4 माताएं बहने कहीं सोई जागात रहे। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भाइयों, कथा प्रसंग में ध्यान देना। राजा दशरथ का फैसला पहुंचा है केक महाराज के पास। अरे केक ने जो ही चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या ने इस दशरथ का पदार्पण देखा, नौकर से कहने लगे नौकर एक काम करो, अभी फैसला यही पर बंद का। क्यों फैसला कैसे बंद? तुम्हारी कन्या जब बाण विद्या में इतना निपुण है। अरे नौकर तुम नहीं जानते हो, ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या ने दशरथ है। अच्छा 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 अच्छा, प्रणाम करो इनको, चिरंजीव भव। ऐसा है, इनके खाने की व्यवस्था सुंदर तरीके से की जाए, इनके सिपाही जितने हैं रहने की, खाने की, ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। भैया जलपान ग्रहण करवाया। दरवाजे पर कोई भी आ जाए, ये हुए अतिथि। मैं अतिथि की बात कर रहा था, ये हुए अतिथि। और जिसकी कोई तारीख है तो अतिथि नहीं है, उस अतिथि के लिए रामायण में लिखा है, स्वामी जी कहते हैं अतिथि विमुख द्वार पे जाई, विमुख द्वार से जाए, अतिथि विमुख द्वार पे जाई, जीवन के सब पूर्ण साई।
से जाता है तो जीवन के सब पुण्य नसाई जीवन के, चाहे कितने पुण्य किया हो लेकिन तुम्हारे सारे भी नष्ट हो जाएंगे। अब क्या करें? महाराज प्यारे भाई वहीं पर रहने लगे। अब प्रेम वो चीज है, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, नए नए रोज भोजन, नाना प्रकार के खटरस व्यंजन, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं। जैसे यहाँ 6 दिन हो गए हैं ना, कल बच्चा 6 दिन पता ही नहीं चला, कल का लास्ट दिन है भैया। एक दिन राजा का इतना प्रेम हो गया तो एक ही साथ दरबार में बैठे, और उसके बाद में जब दरबार स्थगित हुआ तो महाराज प्यारे भाइयों थोड़ा महल के साइड में गए घूमने के लिए। अट्टालिका पर देवी कैकेयी खड़ी है और अपने केस सुखा रही थी, और भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं किया। भगवान को धन्यवाद दिया करो। धन दौलत तो बड़ी दूर की बात, अगर सर के ऊपर भगवान ने बाल न लगाए होते, भगवान का कुछ कर तो पाते नहीं। कोई लोग भैया यूं मालूम पड़ते सब तरबूज बैठे हैं, पता ही नहीं चलता। भगवान की कितनी बड़ी कृपा, इस शरीर को कैसे सजाया है। कान यहाँ के बजाय अगर कांधे पर लगाए देते बड़ा समस्या हो जाती। नाक यहाँ के बजाय अगर लेवड़ी में फिट किया होता तो अब तो कोई बासी नहीं खाते। पहले रहाई सिस्टम हमने सुना है, अगर दाल रखी बसियाए गए, जो है मुख के सामने लेकर के गए, नाक ने तुरंत बता दिया कि ये बासी भोजन हो चुका है, खराब दाल हो चुकी है, और अन्यथा कौर तोड़ करके ले जाते हो। लेवड़ी के पीछे देखो नाक महारानी दाल बसियान तो नहीं है। वार भगवान की लीला। प्यारे भाई देवी कैकेयी अपने केस सुखा रही थी। एक गणित लगा दिए ना, माताएं बहनें जब अपने केसों को धोती हैं, सुखोती हैं, और जब बाल खुले होते हैं तो चेहरे में दूना रौनक होता है। राजा दशरथ की नजर कैकेयी पर आज ठीक प्रकार से पड़ी है। क्या देखा? अति छबिताई सुंदर चेहरा, अति छबिताई सुंदर चेहरा, चितवन प्यारी प्यारी है। सुंदर चेहरा, चितवन प्यारी प्यारी है, और देखे सुघर तबीयत हुई जावे, देखे सुघर तबीयत हुई जावे, सूरत न्यारी न्यारी है। दशरथ के हृदय में विचार आया है, इतनी वीरांगना नारी अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि उसका गुण मैंने देखा, चित्र देखा, चरित्र देखा, सब सुंदर, और परमात्मा ने सुंदरता भी दिया है। राजा दशरथ के मन में एक भाव आया। राजा दशरथ ने क्या किया प्यारे सज्जनों, एक पत्र लिखा। देवी कैकेयी तुम शादी योग्य हो चुकी हो, और हमारी ये इच्छा है तुम मेरे साथ में शादी कर लो। तुम्हें मैं महलों की पटरानी बनाऊंगा, खाने के लिए खटरस व्यंजन, पहनने के लिए रेशमी वस्त्र, सोने के लिए फूलों की सेजें होंगी। तुरंत प्यारे भाई पत्र बाण में छेड़ा, छोड़ दिया बाण, और अट्टालिका पर लेकर के बाण पहुंचा। देवी कैकेयी ने पकड़ लिया, पत्र को देखा, मुस्कुराने लगी। अच्छा महाराज शादी का प्रस्ताव रखा है, लेकिन मैं आर्य कन्या हूं। हर कन्या का एक विशेष नियम है कि अपनी इच्छा अनुसार शादी नहीं कर सकती है। यह नियम नहीं है। क्या किया? तुरंत जवाब में लिख करके भेज दिए, महाराज अगर तुम मेरे से शादी करना चाहते हो तो इसके लिए तुम हमारे पिताजी से कहो, हमारे पिताजी से हाथ मांगो। अगर वो शादी करने के लिए तैयार हैं तब तो मैं शादी कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप चक्रवर्ती राजा हैं, अगर मेरे पिता ने नहीं कहा तो मेरे पास मजबूरी है, मैं शादी नहीं कर सकती हूं। पत्र राजा दशरथ के पास बाण के द्वारा आ गया, पत्र पकड़ा। अरे
कैकेयी तो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इसके पिता को तैयार करना पड़ेगा। अब क्या करें? अब थोड़ा प्रेम बढ़ाते हैं। चलो बढ़िया जगह पर आ गए, प्रेम बढ़ने लगा। अब राजा के लिए भोजन की थाली आवे तो राजा कहने मैं साथ में खाओ। अरे भाई मेहमान आते हैं, पहले आप लोग भोजन कर लो, हम बात को कर लेंगे। ना 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 ना, अरे जले खाई हो ना तले हम कौर खुद काहे इतना प्रेम बढ़ी जाए। इस समय अरहर कम बोई जाते ना, अरहर बोई होई और 1 महीना कटे रह गए हो। देखो कितने व्यवहारी बनाई लागत बाजार में, ना मानो देख लो भाई का देख ले हो। 1 महीना रह गए हो, कत्ते बाजार मिल जाए। आओ जद्दू भाई जयराम जी की 5 ज्यादा खुश रहो, कहने आओ तुम मीठा खा लो चलो। अरे बड़े दिन से जो कहत रहा तुम देख आई चले, और आज खैर मिल गयो। और घर में भौजी का हालचाल ठीक है? हाँ हालचाल सब बढ़िया है। काहे व्यवहार वक्ता बनी जाए, जब अरही झोरी जाई तो दुई भीरी झाखर मांग ली, कहीं पैबे नहीं करे व्यवहार वक्ता बनाए ली तो पहले तेरे सुरनर मुनि सबकी हरीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। राजा दशरथ इतना प्रेम बढ़ाने लगे, एक ही साथ भोजन करें, एक ही साथ स्नान करें, एक ही साथ जंगल में घूमने जाएं, एक ही साथ दरबार में बैठें, और बड़ा सलाह तेजी के साथ में। एक दिन महाराज दशरथ जी का चेहरा उदास। क्यों? राजा कोई भी हो, एक बात बताएं, राजा हो चाहे कथावाचक हो, विद्वान हो, संत हो, ऋषि महात्मा ब्राह्मण कोई भी हो, धनवान हो, कितना बलवान हो, एक गरीब घर की कन्या हो, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता है तुम बिटिया की शादी मेरे साथ में कर दो। ये तो हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि ये भी एक शक्ति है ना, वो मात्र शक्ति है मेरे भाई। राजा दशरथ रोज हिम्मत बांधे कि आज कहेंगे कल कहेंगे, आज कहेंगे कल कहेंगे, लेकिन एक दिन बड़ा उदास बैठे हैं। महाराज केक ने पूछ लिया, मित्र आप मेरे राज्य में रहते हैं और ऐसी बात क्या बन गई है, किस कारण से हे मित्र मेरे, और कई तन की बदोनी रूहानी है, किस कारण से हे मित्र मेरे। क्या बोले भैया सुनना, अरे किस कारण से है मित्र मेरे जी, किस कारण से है मित्र मेरे, कई तन की बदो निर्हानी है, क्या चिंता दिल में बसी हुई। बोलो ना मित्र, जो ये ना मित्र दुख होई दुखारी, और तिन्हि बिलोकत पातक भारी, क्या चिंता दिल में बसी हुई, और चेहरे का उतरी गयो पानी है। अरे भैया अरे बताओ ना। महाराज दशरथ कहने लगे, क्या बताएं मित्र, शायद हमारे मुख से ऐसा वचन नहीं निकल रहा है। अरे बोलो ना, तुम्हारे लिए राजपाट दंडोसी संपत्ति खजाना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। क्यों? मेरे दरबार का सख्त नियम है, नहीं भूखा संति दया तर से, नहीं हुई किसी की हानि है, महाराज जरा कुछ बतलाओ। बोलो ना, सरकार जरा कुछ बतलाओ, अरे नैनों से बरसी गयो पानी है। क्या बात रही? एक बात बताओ, आज आपका चेहरा क्यों उदास है? महाराज दशरथ कहने लगे, मित्र अगर पूछना ही चाह रहे हो तो बता दूं। हाँ हाँ, क्या कहूं, मुख से निकल नहीं रहा है। अरे बोलो ना, जो मित्र के दुख को दुखी होते नहीं, दुख को देख करके उन्हें
देखने से बहुत बड़ा पातक लगता है, मैं तुम्हारा मित्र बन चुका हूं। ऐसी कौन सी दौलत है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन चीज है जो आप मांगने में संकोच कर रहे, बोलो ना। तो राजा दशरथ हिम्मत जुटाते हैं और हिम्मत बांध करके मांगा क्या, महाराज इतना कहा और न पति करी दीजिए और निज कन्या हमको दे दीजिए। महाराज अपनी बिटिया की शादी हमारे साथ में कर दो। राजा के पसीना छलक गया, ये तो मामला गड़बड़ है। और चक्रवर्ती राजा है, करें तो क्या करें, लेकिन होशियारी खेला। देखो बुद्धिमानी का कार्य होता है, जो होशियार लोग होते बुद्धिमानी के लोग होते हैं, कितना भी संकट आए, आपत्ति आवे, दुख आवे, बड़े बड़े तूफानों में पड़ जाएं, लेकिन बुद्धि से काम लेते हैं, हिम्मत को हारते नहीं हैं। राजा किक ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है हमारी कन्या से शादी करना चाहते हो तो शादी से मेरी कोई इनकारी नहीं है। राजा दशरथ ने विचार किया कि कार्य हो गया, लेकिन सुनो हम बतावें, एक शर्त है। राजा केक ने विचार किया कि इनकी शादी पहले दो हो चुकी है, कौशल्या और सुमित्रा, दुई शादी, और पहले रानियों के जो शादी हो चुकी है रानियों की, उनके द्वारा पहले पुत्र होगा, वो राजा अयोध्या का बन जाएगा, और हमारी बिटिया बाद को जाएगी, बाद को संतान होगी। राजा बन करके कौन किसको मानता है, हमारी बिटिया कहने को तो राजाओं के यहाँ होगी, लेकिन दासियों के समान जिंदगी व्यतीत करेगी, और आगे मेरी बिटिया के द्वारा जो आगे संतान होगी वो दास बनेंगे, नौकर बनेंगे। अरे राजा जो बनेगा वो राज करेगा, इसका मतलब क्या, मैं बड़े घर में शादी क्यों करूं? शर्त क्या रख दिया, और शर्त की शादी बड़ी खराब। बिना शर्त शादी, इस समय शादी कोई होती नहीं है भैया। क्या शादी रखा है, ए महाराज, मम कन्या सुत पाप हीरा तू, सुत पावहि राजू, यानी हमारी कन्या के द्वारा जो पुत्र का जन्म होगा वो अयोध्या का राजा बनाया जाए। अगर ऐसी आपको बात स्वीकार हो, ये शर्त मंजूर हो, तो हम शादी सहर्ष कर सकते हैं। राजा दशरथ ने विचार किया, मैं राजा हूं चक्रवर्ती, और अयोध्या इतना बड़ा राज्य है, इतनी वीरांगना देवी होना अति आवश्यक, शायद हमारे युद्ध में भी काम आ सकती है। क्यों, हमारे देश में क्या वीर माताएं बहने वीर नहीं हुई, क्या पुरुष ही हुए हैं? लक्ष्मीबाई को देख लो, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से सामना लिया, और वो अंग्रेजों से सामना लिया, और कोई कोई लक्ष्मीबाई अपने पति पर पथराव हरे खड़ी है कि हम तुमसे सामना ले। अब भैया क्या किया, अब तो शर्त स्वीकार कर लिया, और शर्त की शादी होती है खराब। अब तो व्यवस्था हो गई, भाई जो तुम्हारी कन्या के द्वारा पुत्र का जन्म होगा वही राजा बनाया जाएगा। अब तो व्यवस्थाएं होने लगी, बड़ी खुशहाली छा गई, सारे नगर में धूमधाम होने जा रही। राजा का मामला, और पैसा हो तो चाहे जहां जो कुछ व्यवस्थाएं हो जाए, ये पैसे तो करामात है, अन्यथा शादी घर पर होती थी। खम्भ घर में प्यारे सज्जनों रोपण होता था, घर में देवी देवता पूजे जाते थे। अब गेस्ट हाउस में पीपा में खम्भ हो, अब वो जैसे दुकान से आता है, अभी वो पता नहीं वो आम की लकड़ी है या नाई है, सब व्यवस्था। ये आप बताओ क्या बतावें,
यज्ञोपवीत ले लो, चाहे प्यारे तिलक ले लो, चाहे शादी ले लो। गेस्ट हाउस में शादी हो गई, सब फैंसी आइटम, फैंसी खाना, फैंसी रहना और फैंसी प्यारे सज्जनों शादी, फैंसी शादी। क्या बतावें, अब तो विवाह राजा दशरथ का देवी कैकेयी के साथ में बड़ी धूमधाम के साथ में होने जा रहा है। माताएं बहनें बहुत खुशहाली के साथ में गीत गा रही हैं। एक लाइन बोल देते हैं, आज कितनी बढ़िया कथा आप लोग सुन रहे हो। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। जयकारा इसी बात पर बोल दो, प्रेम से बोलो दशरथ महाराज की जय हो। बड़ी खुशी के साथ में कितनी सुंदर अब व्यवस्था हो गई, महाराज का विवाह होने जा रहा है। क्या आयो बना सखी आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना, तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना। अच्छा ये भाई मीठी मीठी ताली बजा लो, सिर्फ एक लाइन के द्वारा है। दशरथ महाराज का विवाह हो रहा है ना। आयो बना सखी आयो बना, आयो बना सखी आयो बना, बनरी तेरे द्वारे 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 आयो बना। प्रेम से बोलो दशरथ महाराज की जय हो। शीश बना के मोरा सो है, शीश बना के मौला सो है। माताएं बहने मुख से बोल लो, भावना में भावना हो, भावना बेकार है। जिस भाव में है भावना तो भाव से बेड़ा पार है। आप लोग दशरथ के विवाह में चल रहे हैं ना, सरोसा में मत सोचना। और अमन पाल भैया की तरफ से 20 मुद्रा विवाह में दान, परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। शीश बना के मोरा सो है, शीश बना के मौला सो है। क्या बताएं, कंगन बांधी के आयो बना। और कहा भैया, और ये राजा दशरथ के विवाह में 51 मुद्रा, अरे भूल जाते हैं कोई बढ़िया। परशुराम पाल जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है, परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। आयो बना सखी आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना। क्या बताएं, शीश बना के मोरा सो है, शीश बना के मौला सो है। क्या बताएं, अरे कंगन बांधी के आयो बना। क्या बताएं भैया, कंगन बांधी के आयो बना रे, बनरी तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना। प्यारे बहुत धूमधाम के साथ में महाराज की शादी हुई। अब शादी कैसे सुन लो भाई, अन्यथा शादी में बहुत समय लगता है। अब शादी हो गई, शादी के बाद में विदाई का सिस्टम। अब विदाई में प्यारे भाइयों, हर एक माता पिता जिस कन्या को इतना बढ़िया सुंदर लालन पालन किया, बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई करवाया, जब दूसरे के हाथ में सौंपता है तो माता पिता के कलेजे के टुकड़े हो जाते हैं। राजा दशरथ देवी कैकेयी को प्यारे सजनों विदा करा करके चलते हैं बड़ी धूमधाम के साथ में, और अयोध्या आ गए और अपने दरवाजे पर पीनस रुकी है भैया।
जैसे दूल्हा दुल्हन आते हैं तो डायरेक्ट तो घर के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है भाई। जो कुल की रीति होती है, हर एक विवाह होता है, एक कुल रीति, एक वेद रीति और एक लोक रीति। और कुल रीति कैसे पड़ती? कुल रीति माताएं बहनें डालती हैं। एक मंडप के नीचे दूल्हा आने वाला था, तब तक के लिए बिल्ली आ गई। तो एक बूढ़ा बोली ये सुख नहीं आएगी, काम भगाओ। ढोलक मास्टर साथी और बरुहा बैठ रहा है, उठाए नहीं पलट सिलौटिया का पत्थरा और फेंका के मारी नहीं, बिलैया गए मरी। चले दूल्हा दरवाजे पर आ गया। अब लोग कहने लगे ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्या करें? कहा अगर बिल्ली निकालोगे घर से तो कहीं इनके घर बिलैया मारी जाती। कहा एक बूढ़े बाबा कहने लगे झुआ तेरे झांपी दो, अब या हो दो। झुआ तेरे बिल्ली झप गई, विवाह हो गया। सुबह कलेवा हुआ, विदाई हुई। विदाई के बाद में बिलैया को विदा कर देने बाद भाईदारी आए। लेकिन बिटिया को किया था जिस घर में 10 बीघा जमीन थी, आगे चल 20 बीघा हुई गए। 4 कमरा बने थे, 8 कमरा हो गए। तो बूढ़ा कहीं देखो हम बताई अब यह परिवार मां ऐसा करो, किसी लड़की की शादी हो, बिलैया ढूंढी जाए, मारी जाए, हुआ तरे लेटारी जाए, तब भौरी पर या होते है कुल रीति या कुल रीति। ये तो सब सिस्टम अलग अलग है। अब दरवाजे पर दूल्हा और दुल्हन राजा दशरथ और देवी कैकेयी पीनस के अंदर है। अब भाई व्यवस्थाएं होने लगी। अब जो व्यवस्था होती हो, जो व्यवस्था होती हो जिस परिवार में। क्या हुआ प्यारे भाइयों, तब तक के लिए अभी गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया, आरती हुई नहीं पाई। तब तक के लिए उस समय एक निशाचर बहुत उत्पात मचाए रखा था। कौन? विद्युत जी महाबलवंता, विद्युत जी महाबलवंता, दसौती तनमा बाजय डंका। विद्युत जी महाबलवंता, दसौती सन में बाजय डंका। दशरथ की डोली महाराज की दरवाजे पर उस समय एक विद्युत जी है। विद्युत जी का नाम आप लोग खूब जानते हैं। ये रावण का बहनोई था, सूर्पनखा का पति था, बड़ा बलवान था। रावण से भी ज्यादा बलवान धोखे से मरवा दिया था अपने बहनोई को, क्योंकि रावण अपने आगे किसी को सर ऊंचा देखना नहीं चाहता था। बस यही कमी थी। और दुनिया तो मुट्ठी में कर लोगे, ये सिस्टम गलत है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, क्योंकि प्यारे परमात्मा सबको एक बार अवसर देते हैं। सब दिन हो तन एक समाना। मेरे भाई क्या बतावें, विद्युत जी इतना बलवान था, बड़े बड़े राजाओं को कब्जे में कर लिया। एक दिन इंद्रलोक के पर धावा बोल दिया। इंद्र भाग पड़े, भागते 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 कहां आए? राजा दशरथ महाराज के पास दौड़ते हुए भागे। मन में विचार किया राजा से मदद लेते हैं। गए दौड़ती गए अवधा ढींगा माही, दौड़ती गए अवधा ढींगा माही। सुनाही क्या बोले? दौड़ती गए अवध ढींगमाही, हाथ जोड़ी तब बचन सुनाही। क्या बात है? बतावे, सुनो। राजा दशरथ के पास पहुंचे महाराज, बड़ा गजब हो गया। का बात क्या है?
कहा वो तो निशाचर ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया, अगर इंद्रलोक का राजा बन जाएगा, देवताओं को जीना वैसे मुश्किल है, मदद करो हमारी। राजा दशरथ कहने लगे बात आपकी सत्य है, लेकिन इस समय मैं मदद करने में असमर्थ हूं। का कारण क्या है? का अभी तो सारी होकर के आई, दरवाजे पर डोली है, अभी हम घर के अंदर नहीं पहुंच पाए। भाई मदद कर देंगे, 2-4-10 दिन कुछ इंतजार करो। अब बात तो सही भैया, किसी की शादी हो करके आई हो और गाड़ी में बैठे हो दूल्हा और दुल्हन, और वही दूल्हत कहा हो जाए चलो भैया उठा लाठी चलावो चले, तो आज जमाना हो 2-4 लाठी तुम्हारे पहले रसीद करिए गया। अच्छा बियाह बड़ा मुश्किल तेरे हुई पावा, और बियाह हुई के आवा हम लाठी चलाए। इतने में मेरे भाइयों ज्यों ही बात सुनी राजा दशरथ की, कैकेयी ने, कैकेयी थी वीरांगना नारी, डोली का पर्दा हटा दिया। ए महाराज एक बात बताऊं, ठीक है मेरे साथ में आपकी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूं, रहूं अब सदा ही तुम्हारी पत्नी रहूंगी। और राजा इंद्र अगर मार दिए गए कल को, तो वहां क्या तुम डंका खाली बजाने के लिए जाओगे? अरे तुम्हारा नाम ही सुना था, खोदा पहाड़ निकली चुईया। और एक काम करो, अब डोली के अंदर बैठो, सुनो लिया चुनर फेंक दिया, एक काम करो महाराज ये लीजिएगा। और नाई पखौरा न माघो न लागे, ना बल खाई गई तलवार। नाई पखौरा न माघो न लागे, नाई बल खाई गई तलवार। अरे सुनो कहानी अब आगे की, अब आगे के सुनो हमार। हाथ जोड़ तब रानी बोली सुनियो प्यारे पिया हमार। अरे वाही गली के मैदान में अब तो बजी है ये तलवार। राजा दशरथ से बोली महाराज ये हमारी चूड़ी साड़ी पहन करके बैठ जाओ डोली में। अरे सुना बचन जब नफ दशरथ ने बनमा बहुत गए खिसियाए। पर हाय विधाता का करी जारो, कैसा दीन हो बचन सुनाए। सुनिधि भगवती यही नगरी की, मैया जानन नाम तुम्हार। और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ में लई उठाए। और डोली से जब चलने लागे, मुड़के राजा पड़े दिखाए। और देख दशा तब वही देविया की, रानी बहुत बड़ी घबराए। और ये कटक राजा देखत जावे, रानी मन में कीन विचार। और देख देखी हमारी ये सूरत रणमा गई है प्यारे हार। और सुनो कहानी अब आगे की, अब आगे के सुनाओ हवा। प्यारे क्या बताएं, देवी ने कहा ऐसा है चुलिया विषय पहन दो, हम डोली में बैठो और मैं युद्ध करूंगी जा करके। राजा दशरथ मारी खिसिया गया, कहने बताई अरे ऊपर में नहीं कही तरह बताई, ऊपर में नहीं ऐसा ही कही तरह हम कह टरी जाए बलाए तो टरी का जाए। अरे राजा इंद्र मार दिए जाएंगे और तुम कहते हो 10-15 दिन राह देखें। अरे मैं तो तुम्हारी शादी होकर के पत्नी बन चुकी हूं। राजा दशरथ का किया, लिहिन भेंटा कटारी और रतो घुमाई ने, और बेर बेर कई बार देखत जाए, बेर बेर देखत जाए। कई कहने लगी रुको 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 रुको, जीत नहीं जिंदगी में पई हो। आहा मन होते एक कि 10-20 मन होते, एक मन तुम्हारा हमारे तिर धरा है। और लड़ाई लड़ाई जी हम मनते लड़ना पे हो तो मन हिया धरा हुई। काम जो करोगे मन से करो, यही लिए अब रथ रोको और डोली से हम भी चल रहे हैं। ये रथ पर बैठ के आगे रथ कौ संज्ञानी, और संग में चली कई रानी। प्रेम से बोलो दशरथ महाराज की जय हो, कैकेयी मैया की जय हो। प्यारे भाइयों अब रथ चला है, रथ पर देवी कैकेयी बैठी है। राजा दशरथ के साथ में जब कैकेयी गई
तो राजा दशरथ पहुंचे, देवासुर का संग्राम बहुत घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। उस घमासान युद्ध में प्यारे भाइयों राजा दशरथ विजय प्राप्त करने वाले थे। देखो माताओं बहनों, बताएं आप लोगों को एक बात और, भगवान न करे किसी के घर में लड़ाई हो, परमात्मा न करे किसी गांव में किसी परिवार में लड़ाई कभी न हो, लेकिन अगर कोई मजबूरी में लड़ाई करते हैं, ये हमने देखा है, कुछ मजबूरियां आ जाती हैं। लोग कहते थे हमारे बुजुर्ग, जियो और जीने दो, लेकिन वह न खुद जियते हैं और न दूसरे को जीने देते हैं, मजबूरी में हथियार उठा लेते हैं लोग। और जब तुम्हारे पति को मारने के लिए बिल्कुल कोई दरवाजे पर आ जाए और फिर भी तुम कहते हो लड़ाई ना करो, वो लाठी लिए और तुम पति लाठी उठा लिया, पकड़ लिया, तुरंत पति की लाठी पकड़ा और मां बिंद गई, सुनो मारो ना मारो ना मारो ना, बीच से खबरी फाड़ दिया। देवी कह कहने लगी, टेंशन स्वामी मत लेना, तुम युद्ध करते रहो, मैं तुम्हारी तरफ हूं। राजा दशरथ युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके लगभग में, और विजय प्राप्त करके प्यारे भाइयों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक घटना घट गई, बिल्कुल मामला क्लियर था। इतने में ए भैया, रथ की पहिया जो धुरी होती है उसमें पहिया लगा होता है, धुरी की कील निकाली का गया, देवी कैकेयी ने क्या किया, अरे दुर्वासा ऋषि महाराज का ध्यान किया, ओम गुरुवे नमः, उंगली हो गई पत्थर की, डाल दिया। राजा दशरथ युद्ध में पड़े हैं, नहीं समझ पाए, विजय प्राप्त करके और बिल्कुल प्यारे सजनों अयोध्या के किनारे पहुंचने वाले थे। तो राजा दशरथ ने विचार किया, हम तो युद्ध में पड़े रहे, ऐसा तो नहीं देखी रथमा है कैकेयी की कोई उतारे तो नहीं ले गो, ऐसा हो। मुड़ कर देखा नारी नबीना और मस्तक से तब बहती पसीना, मुड़ करके देखा तो कैकेयी की मारे पसीना बह रहा। राजा दशरथ कहने लगे, देवी युद्ध हमने किया और पसीना तुम्हारे बह रहा, कारण क्या है? और इतनी तेजी के साथ में हमने रथ चलाया, गाड़ी भैया तेज चलाओ, मोटरसाइकिल, और गर्मी कितनी भी हो, और आज हमारे भैया लोग धीरे वो इससे सब चलावते हैं, जोर कोई चलाता ही नहीं, देखे हुई हो, सब बहुत धीरे धीरे चलाते। पिताजी बोलने लगते, भैया धीरे चलाओ, का पिताजी प्लीज शांत बैठे रहो, एरोज नहीं आएगा, हाँ एरोज नहीं आएगा मेरे भैया। अब पसीना देवी कैकेयी के जब बह रहा तो पूछा राजा दशरथ से, देवी कैकेयी कहने लगी, हम बताइए रथ रोको तब बताइए पसीना का कारण क्या है। रथ रोका तो उंगली निकाला, पहिया निकल गया, अरे ये क्या हुआ। रण युद्ध में, रणभूमि में ऐसा तो अगर हुआ होता तो हम तो मार डाले जाते। देवी कैकेयी कहने लगी, सुनाओ ये हुआ पहिया निकल गा रहा है, हमारी उंगली देखा दशा। देवी कैकेयी की बात को सुन करके राजा दशरथ देवी कैकेयी को धन्यवाद देने लगे, कैकेयी आज तुमने मेरी जान बचा लिया, अगर तुम न होती तो मैं मार दिया जाता, इसलिए मेरी जान बचाई हो तो हमसे वरदान मांग लो। देवी कैकेयी कहने लगी, पिया लड़ाई झगड़ा करके आए तो बियाह आए, विवाह करके आरती उनाए हमार तुम्हारी हुई भाई, लाठी चले लागे, लाठी चल के आए कहा तो वरदान मांग लो। घर में अब तो रोज रही भाई गरीब, कोई दिन वरदान मांग ली, फिर पत्नी में कहा जाऊंगे दिन इच्छा हुई कह देवा जो मन में आई
तो राजा दशरथ ने सोचा मनमा का हुई, या तो नकभेसर मंगी है, या करधना मंगी है, या पहले मंगी है, या झुमका झुमकी मंगी है, कुछ यह तो मंगी है। कुछ लोग विचार करे लागत है। राजा दशरथ ने कहा हम बताइए एक के बजाय दुई वरदान मांग लो। देवी कैकेयी कहने लगी मारी काहे तार बराती है, घर में चलो अब आरती होए, उसके बाद में कुल की रीति निभाई जाए, कहीं पर गुलगुला लुटाए जाते छपरा न पर लुटाए जाते हैं। अरे बड़ी व्यवस्थाएं होती। नई बहुरिया जब आती है तो कोई कोई माताएं बहनें क्या करती हैं, देखिए हमारी बहुरिया मीठा बनाए पाओ तो नहीं बनाए पाओ, गुलगुला बनोए हैं, पूरी बनोए हैं, खीर बनोई है। और अब एक शादी में हमने देखा तो कहे ऐसा हमारे ही नियम है, फिंगर चाट बनाए खवा सबका खवाओ। कहने वाह भाई, प्यारे दो वरदान याद रखना का दुई वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा देखा जाएगा, और बाकी खाता बहुत खराब, बाकी खाता बहुत खराब। मेरे भाइयों कैकेयी आ गई। धीरे 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 भगवान की कृपा से आगे चल। जब प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतार हो गया, उस समय की बात है। एक दिन भगवान खेल खेल रहे थे। कौन? इन माताएं बहनें भैया लोग कहते बच्चा खिलाओ, बच्चा हमें तुम्हें खुद खिलाता है। क्या किया? कहने लगे भैया आज हम तुम खेल खेलते हैं। कौन? आंख मिचौली वाला। आंख मिचौली खेल खेला होगा बचपन में। आंख बंद कर दो और पीछे से बता दो, कोई तुम्हारी टीप लगा दे या हाथ पकड़ ले, कौन है? कि भैया सिया राम है। नहीं, फिर चोर बनो, फिर जाओ। क्या किया? मैया कैकेयी से प्रभु राम जी कहने लगे मां हम बतावें, आज मेरी मैया तुम आंगन में बैठो और हम चारों भैया जा रहे हैं, कहीं जाएं, चाहे इस कमरे में, चाहे उस कमरे में, चाहे 2 मंजिल में, चाहे 3 मंजिल में, जो आएगा और तुम्हारी आंखों पर ऐसे हाथ बंद करके तुम्हारी आंखें बंद कर देगा और तुम बता देना कि हम चारों में से है कौन। मैया ने कहा ठीक। मैया खेलने लगी साथ में। भैया क्या हुआ? अब देवी कैकेयी की आंख पीछे से आकर के किसी ने बंद कर दिया। अब मैया कहती है भैया लक्ष्मण तुम हो? नहीं आवाज आई। इसका मतलब भरत हो। फिर भी आवाज नहीं है। अरे शत्रुघ्न हो। फिर भी आवाज नहीं आई। चौथे में कहा, मन में कैकेयी ने विचार किया क्योंकि राम मेरा आंखें बंद नहीं करेगा। मेरा राम आंखें बंद नहीं करेगा। राम जी बोले मैया अरे मैं तो जीत गया। अरे देवी कैकेयी ने कहा बेटा राम बिठला लिया गोदी में। बेटा आज तू जीत गया, मैं हार गई। और हार स्वयं गई। क्यों? अभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कहते हैं बाबा आओ हमारी तुम्हारी कुश्ती हुई जाए। अब बाबा बेचारे अपने गिर पड़ते हो भैया का अपने गोदी में बिठला कर, भैया देखो हम हार गए, तुम जीत गए। मैया कैकेयी कहते बेटा हमसे कुछ मांग लो, मांग लो। का मतलब कम मैं कहती हूं मांगना पड़ेगा और बता में मांगना पड़ेगा। मैं वो चीज कह रही हूं कि शायद अगर कौशल्या से वो चीज कहोगे तो कौशल्या तुम्हें नहीं दे सकती है, मैं तुम्हें दूंगी। का मतलब मैया कैकेयी कहने की बेटा राम जब तुम्हें कभी राजा बनने का अवसर आवे तो बेटा तुम वनवास हमसे मांग लेना। वनवास? हाँ। ये कैसे क्या होगा? का सारी क्रिया हमारी तुम्हारी सलाह होगी। दुनिया वाले कहेंगे कैकेयी ने वरदान मांगा, राम जी वन को चले गए और भरत को राजा बनाने का मतलब का बस बात यही बाकी पड़ी है। क्यों? का सुनो, का पूर्व जन्म में मैंने बहुत से पाप कमाए हैं। अब बेटा तुम्हारी बात चलेगी, तुम राजा बनने के बजाय अपना वनवास मांग लेना।
प्रभु राम कहने लगे, मां अरे ये तुम नहीं कह रही, ये मैंने ही निवेदन किया है मां। जब मैं राजा बनने को तैयार हूं तो तुम मेरा वनवास मांग लेना। का बस बस बात बन गई। तुम कह रहे हो तुम मांग लेना, तुम कह और मैं कहती हूं तुम मांग लेना। तो ठीक है बेटा, तू जीता है तो तू मत मांगना, मैं ही मांगूंगी। तू मत मांगना, मैं ही मांगूंगी। वही समय आया जब वनवास का, जब राज तिलक की तैयारी हुई, सारे नगर में धूमधाम मची है, सारी खुशियां छाई है। उस समय प्यारे देवी कैकेयी ने प्यारे भाइयों राजा दशरथ से उस समय वरदान मांगा भगवान राम के लिए। तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। तो प्यारे राम ने स्वयं मैया से कहा था, मां मेरे लिए वनवास मांग लेना। और दुनिया वाले कहते हैं कैकेयी ने मांगा, राम ने स्वयं वनवास मांगा। क्यों? राम बन गए तो बन गए। इसलिए एक जयकारा लगा दो प्रेम से बोलो, कैकेयी मैया की जय हो, दशरथ महाराज की जय हो। पैर के अंदर सिर्फ छुपा दिया गया है, बदनाम कर दिया गया है, लेकिन कैकेयी के समान कैकेयी अगर राजा दशरथ की जान न बचाती तो राजा दशरथ कहां बच पाते, और राजा दशरथ न बचते तो राम न अयोध्या में आते, और राम अयोध्या में न आते तो कल विजयदशमी न मनाई जाती, रावण नहीं मारा जाता। अगर रावण न मारा जाता तो संसार में प्यारे आज कथा न होती, भगवान की कथा न होती। तो इसलिए भगवान का जयकारा लगाओ प्रेम से बोलो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।